रहा है जामनगर के जीजी हॉस्पिटल से ये खबर, जहां 3 बच्चों की हालत गंभीर है। आईसीयू में निगरानी बढ़ा दी गई है। एनआईवी पुणे भेजे गए हैं बच्चों के सैंपल। रिपोर्ट के बाद संक्रमण की पुष्टि होगी। तो गुजरात के जामनगर और देवभूमि द्वारका जिलों में चांदीपुरा वायरस के संदिग्ध मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ाकर रख दी है। दरअसल जामनगर के सरकारी जीजी हॉस्पिटल में 3 बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज पीडियाट्रिक विभाग की विशेष निगरानी में चल रहा है। इनमें जामनगर के 11 महीने के एक बच्चे और 2 साल की एक बच्ची के साथ देवभूमि द्वारका की 6 साल की एक बच्ची शामिल है। तीनों में तेज बुखार और बेहोशी जैसे लक्षण पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर बच्चों के खून समेत अन्य जरूरी सैंपल जांच के लिए पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और अधिकृत प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही ये स्पष्ट होगा कि ये बच्चे चांदीपुरा वायरस से संक्रमित हैं या फिर किसी अन्य वायरस से। जतिन रावल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, ये वायरस आखिर किस प्रकार का है? क्या, हालांकि देखिए रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, लेकिन अब तक कितने बच्चे से संक्रमित पाए गए हैं? जतिन जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि गुजरात में एक बार फिर से जो है वो चांदीपुरा वायरस जो है उसने अपना कहर दिखाना जो है वो शुरू कर दिया। अगर बात करें सबसे पहले जो है वो हिम्मतनगर यानी कि साबरकाठा के, गुजरात के साबरकाठा के हिम्मतनगर इलाके में जो है वो सबसे पहले ये चांदीपुरा वायरस के तकरीबन 12 जितने जो बच्चे हैं वो संक्रमित पाए गए थे, जिनमें से 6 जितने बच्चों की मौत हुई थी। हालांकि उसमें से एक ही बच्चा चांदीपुरा वायरस से संक्रमित जो है वो पाया गया था। बाकी जो बच्चों की मौत हुई थी वो रहस्यमय तरीके से हुई थी, उनमें वायरस का कोई पता नहीं लग पाया था। अभी जामनगर में फिलहाल जो है वो जामनगर में तकरीबन 3 जितने मौत जो है वो हो चुकी है। 7 मामलों की अभी पुष्टि यहाँ पर जो है वो हो रही है कि जो वहां के जो अस्पताल में जो बाल रोग के जो डॉक्टर सोनल साहब, उन्होंने बताया कि अभी तक 7 बच्चों में ये चांदीपुरा वायरस जो है वो पाया गया, जिसमें से 3 बच्चों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। चांदीपुरा वायरस जो है उसकी अभी फिलहाल यहाँ पर कोई वैक्सीनेशन या तो कोई उसका इलाज नहीं है, जिसकी वजह से वो ये इसमें जो है प्रिकॉशन ही एकमात्र यहाँ पर उपाय जो है वो रह जाता है। ऐसे में चांदीपुरा वायरस से बचने के लिए तंत्र जो है वो पूरी तरह से सज्ज है और सभी जितने भी जो बच्चे हैं उनको पूरी तरह से ये किसी भी तरह से उनको संक्रमण न हो उसकी अभी फिलहाल जो है वो पूरी पुष्टि जो है पर की जा रही है। अगर किसी भी बच्चे में अगर तेज बुखार, सिर दर्द या तो उल्टी या दस्त या तो कमजोरी जैसी अगर कोई भी लक्षण अगर किसी भी बच्चे में पाए जाए तो तंत्र ने कहा है कि तुरंत ही उनको अस्पताल में ला लिया जाए। अगर तुरंत ही अगर उनकी जांच हो जाएगी, अगर वो तुरंत ही अगर पता चल गया तो उस बच्चे को बचाया जा सकता है। लेकिन रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है जतिन? देखिए, रिपोर्ट जो है उसकी 1 या 2 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट जो है वो आ जाती है, लेकिन तब उसके पहले जो है वो ट्रीटमेंट डॉक्टरों के द्वारा पहले ही जो है वो प्रिकॉशन के तौर पर जो है वो शुरू कर दी जाती है, क्योंकि रिपोर्ट आने में जो 1-2 दिन का समय लगता है उसमें कहीं ये बीमारी जो है वो ज्यादा ना फैल जाए, उसकी वजह से ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर पहले से ही शुरू कर देते हैं अगर बच्चे में इसके कोई भी अगर लक्षण जो है वो दिखाई दे तो। लेकिन जतिन, कौन से जिले में सबसे ज्यादा इस वायरस को लेकर अभी स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है? कौन से जिले से सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि पहले जब अभी ये जो वायरस हुआ था वो गुजरात के साबरकाठा जिले के हिम्मतनगर इलाके में तकरीबन 12 जितने बच्चे जो है वो संक्रमित पाए गए थे। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करें तो गुजरात के सौराष्ट्र में जामनगर जो है, जामनगर में अभी जो है वो तकरीबन 7 जितने बच्चे जो है वो चांदीपुरा वायरस से जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। और डॉक्टर क्या बता रहे हैं, किस एज ग्रुप के बच्चे को ये जो संक्रमण है वो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है? देखिए, 15 साल तक के किसी भी बच्चे को ये जो है वो ये वायरस जो है वो होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काफी डाउन रहता है। उसमें जितने भी एज कम हो जाएगी वो उतने जैसे जन्म जिसने लिया है नवजात शिशु से लेकर 15 साल तक के शिशु को, लेकिन जो छोटी उम्र के जो भी उसमें बच्चे वो सबसे ज्यादा इसमें संक्रमित होने की संभावना है, क्योंकि उनमें जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफी डाउन होती है, जिसकी वजह से बच्चों को प्रिकॉशन पहले ही जो है वो दे दिया जाना चाहिए। यानी कि सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बच्चों को और एहतियातन तौर पर कदम उठाने की